परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर। उस वासियर गांव में बाहर बैठकर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नहा के और बैठ के उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में रात की शांत सुबह सुबह वक़्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहाँ से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुंच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है। उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो उसने राम राय जी ने पूछा सरदार जी ने कि भाई ये संत अब चोले में हैं या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए। भक्त ने बताया जी विद्यमान है और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस कहाँ कहाँ से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था। उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा हम मानते हैं, हम जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे। और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे 2-4 गांव से वो आ जाते थे। 10-5 भक्त वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे। गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। जो ही वो राम राय वहां पहुंचा, राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसे ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय। उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भक्त बैठे थे। उनसे पूछा भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा भाई कितनी देर में आएंगे। ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए, मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया सीधे चले जाओ, रास्ता है, आगे एक नहर पाओगी, आगे एक सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहाँ उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहाँ मिल सकते हैं। वो चल पड़ा
उसी रास्ते आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रखकर, किसान थे वो, तो धोती कुर्ता जैसा आम पहनावा यहाँ का था, आ रहे थे। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं। अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ तुम। वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनसे में उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर दीवे तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। उसने पूछा उन जो भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा भाई देख 300 250 400 किलोमीटर आया, हरियो महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पातशाह में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली का कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा, आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लाग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है ये, तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। झुमकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे। उसने चारों तरफ से एक शरीर का करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती का लागी गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। अब उसने गरीबदास जी ने कहा रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज तो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, और उस समय 4 बीघे का ही 1 एकड़ होता था ना। 2.5 बीघे से 3.25 बीघे का 1 बीघा, आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय।
सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 एकड़ 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी। और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया, जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनका, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी हैं। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरा कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे थे। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहाँ अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के कहा जा खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको। सृष्टि रचना से लेकर यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी स्थिति बता दी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया परमात्मा, ये कहाँ छुपा था, क्या किसी को नहीं पता परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तो कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़ी आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका 12 लीका हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी 72 लीका बतावेगी, चौथी बतावेगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे, कोई कहेगी चौराहे की माटी लाके इसके ऊपर गए फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं अरबों करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरख सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वतते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुणात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो, क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई
बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमदर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी, उसको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और उसने यही सोचा था क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊंगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया, और 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य उन प्राणियों का जिनको इस समय में मानव शरीर है, और जिनको ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है, वो तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास, और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते, बच्चों ये काल का लोक है, और यहां पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहां कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जाकर के, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि
जो निर्धन है वो सोचता है कि ये पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे। जहां माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। या भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गई और 30 लाख 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है दूसरा बिजनेस करता हूं। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा, एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वज्जों के तो जल रहे होते हैं। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। इन देवताओं की कथा पढ़कर देखो पुराणों के अंदर, इनमें वही आग जल रही है जो यहाँ के लोगों में है, क्योंकि वो भी एक जीव हैं। जैसे कोई IAS ऑफिसर लग जाता है, भले ही वो कमिश्नर लग जाता है, DC लग जाता है, वो है तो जीव, मनुष्य ही, उसके अंदर सब विकार विद्यमान है जो एक गरीब व्यक्ति में, आम नागरिक में है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उससे भी वो सड़ रहा है। बेशक वो अधिकारी बन गया है, साहब बन गया है, लेकिन उसके ऊपर जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक दुख हैं, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी प्रकार वो देव समझो। और देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, वो देवताओं का राजा है। इंद्र की कथा पढ़कर देखो, कितनी बार राजा इंद्र जो है राक्षसों के साथ युद्ध में हार जाते हैं, जंगलों में समय व्यतीत करते हैं। और फिर क्या होता है, इंद्र का राज भोग के, इंद्र के राज को यानी अपना समय पूरा करके देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। और मृत्यु के उपरांत वो गधे की योनि से 84 लाख योनियों को प्रारंभ करता है। तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे
सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया ये जोगी ही दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सच कहूं तो ये जग न माने पर झूठ कही ना जाई हो। सच कहूं तो ये जग न माने पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया ये रंग दुखी विपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर और से भी दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया ये रंग दुखी विपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा कबीर जी बताया करते थे बच्चों जिस लोक में आप रह रहे हो यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है। इस झूठे सुख को ही आपने सुख मान लिया। हल्के दुख को आप सुख मान बैठे हो। अन्य की तुलना में आप पर कम आपत्ति है आप उसे सुख मान बैठे हो। इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। क्या बताते हैं परमात्मा कि भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो।
अपने आत्माओं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं, वो टीचर कौन से खाते के। वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने, यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझन सार रहे ज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मोड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं, और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए, वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा हमें बताया करते थे, वो स्वयं आकर के ज्ञान दिया करते थे, तो हमें आज तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं था। हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, अब पुत्र मरो चाहे पुत्री, पत्नी मरो चाहे पति, दुख तो भारी होता है। अब जिनके साथ हम कितने प्यार से लाड से रह रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं, दुख चाहे इनसे भी ज्यादा आ जाओ पर मरे नहीं। हमारी मृत्यु ना हो तो हम इस दुख ने भी देख लेंगे, देखी जाएगी जैसे भी होगा। लेकिन ये दुख भी फिर मृत्यु भी, तो ये दोनों कष्ट यहां पर बने रहेंगे। तो उसके एक पुत्र की मृत्यु होने से बुरा हाल था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, सारा परिवार रो रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु एक ना एक दिन सबकी आनी है, और देख इसको देखकर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। ये भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिर उस व्यक्ति को जिसका पुत्र तीनों में से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना हुई, हौसला हुआ, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं भी सुखी, मेरे 2 तो बच गए। फिर वो ठीक हो गया, रोटी खा ली, थोड़ा सा गम दूर हुआ। अब खाक सुख हो गया, क्या पुत्र वापस आ गया वो? तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
कि जो सुख सथल है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने वो सूक्ष्म वेद प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूं अपने निज लोक ते। परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। परमात्मा अपनी महिमा कबीर जी स्वयं बताते हैं कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मेरी महिमा से कोई परिचित नहीं है। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, एक बार गोरखनाथ जी ने रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी आचार्य जी को आध्यात्मिक गोष्ठी के लिए पुकारा, बुलाया, आमंत्रित किया, ललकारा। अब रामानंद जी वैसे तो विद्वान माने जाते थे, गीता वेद घोट रखे थे, उसने कंठस्थ याद थे मंत्र सभी, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी उनके पास। और ये नाथ जो होते तपस्वी होते हैं, ये हठ योग करते रहते हैं। हठ योग से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो इस मानव शरीर की और इस भक्ति के नाशक होती है। आम व्यक्ति ये सोचता है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है, सिद्धि प्राप्त करके कोई आकाश में उड़ जाता है और कोई किसी को दुआ बद्दुआ देकर दुखी सुखी कर देता है, थोड़ा बहुत अपनी पूंजी तय, फिर स्वयं कंगाल हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था। चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्माओं, आज तक जो यह बात बिगड़ी रही, दो विद्वान आपस में बैठकर चर्चा किया करते थे जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, और शास्त्रार्थ वो संस्कृत में बोला करते थे। सभी श्रोता अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत कह भी नहीं आती थी, और जिसकी बोलने की शैली दुरुस्त होती थी और संस्कृत घनी याद होती थी और वो ज्यादा संस्कृत बोलता ही रहता था, तो श्रोता उसको ताली पीट कर और विजयी घोषित कर देते थे। उस नकली के थे तो दोनों नकली, पर जो घना नकली था वो सिद्ध हो जाता था कि ये महाविद्वान और मैं ऋषि हो गया। तो इस तरह से रामानंद जी चिंतित थे कि श्रोता अशिक्षित हैं, ये कोई सिद्धि दिखा देगा और सब इसको विजयी घोषित कर देंगे। तो उसमें परमात्मा कबीर जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, रामानंद जी को चिंतित देखकर पूछा, गुरुदेव चिंता का विषय आपका दास जानना चाहता है। पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी के साथ परमात्मा का ऐसा व्यवहार था, यानी परमात्मा होते हुए अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका किया करते थे। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर गए थे कि आप जी ने अपने गुरु जी के सामने कैसे रहना चाहिए, और साथ में प्रमाण दिया करते थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। तुम रामकृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हो अज्ञानता से, फिर भी मान कर चलो कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीर। तो इस कारण से रामानंद जी ने फिर जब परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक सचखंड में मालिक को देखा,
तब कहा था तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और राम गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब हो, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत भी आप ही हो, जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए, और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो। और तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा, एक सुयोग्य शिष्य भी आप ही हो। तो परमात्मा ने कहा क्या आपका दास चिंता का कारण जान सकता है? तब स्वामी जी के साथ बैठे और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई नाथ जी आए हैं, उन्होंने स्वामी जी से गोष्ठी करने को कहा है, और नहीं तो जो नहीं गोष्ठी के लिए आएगा तो हार मान ली जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, वो नाथ सिद्धि युक्त है, वो सिद्धि का ड्रामा दिखाएगा, जनता उसकी वाह वाह कर देगी और हमारा मिशन फेल होगा। मुझे चिंता ये खा रही है। तब परमेश्वर ने कहा स्वामी जी, हार जीत की चिंता संत नहीं किया करते, और हमने सामना करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। आपका दास भी तो आपके साथ है। रामानंद जी को पता था क्योंकि वो देख चुके थे उसकी परमात्मा की महिमा को। तब थोड़ा ढाढ़स बंधा और उसकी चुनौती स्वीकार की। अब वहां जहां निश्चित समय और स्थान था वहां पहुंच गए। नाथ जी को आसन दे रखा अलग से, ऊंचा तख्त पर, जमीन पर अलग से आसन बिछा रखा। अच्छा, उधर से रामानंद जी का एक तख्त सा लगाकर वहां आसन लगा दिया। और स्वामी परमेश्वर कबीर जी एक सुयोग्य शिष्य की तरह स्वामी रामानंद जी के चरणों में जमीन पर बैठ गए। और सामने वो नाथ जी, कबीर साहब तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया ये गोरखनाथ धक्के खाने आया है। क्योंकि ये कुछ ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कारी होते हैं, और एक पूरे जीवन में उस भक्ति का अपना नाश भी कर जाते हैं। बहुत सी पूंजी लुटा जाते हैं, किसी को चमत्कार दिखाकर, किसी को हानि पहुंचाकर, और किसी को छोटा मोटा लाभ पहुंचाकर, फिर भी उनमें कुछ भक्ति शेष रह जाती है, जिस कारण से वो पितृलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और पितृलोक में गए हुए ये एक सुप्रीम भूत होते हैं पितृ, और वो कभी भी यहां आके प्रकट होकर के दिख जाते हैं। स्वर्ग के देवता भी यहां आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु उनका कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो गोरखनाथ जी ने देखा कि वहां वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं स्वामी रामानंद जी, और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब ये राग द्वेष ऊपर तक घर कर गया, वहां तक इनको, यहां से जाने के बाद भी ये दुखी रहते हैं अपने मैं मेरी के कारण। तो जिस कारण से उसने रामानंद जी को पराजित करने के लिए स्वयं आना पड़ा। हालांकि गोरखनाथ जी बहुत पहले अपने मानव शरीर का जो एक कर्म था पूरा करके जा चुके थे। तो परमात्मा ने देख लिया कि तो गोरखनाथ है, अपने वो तो जानी जान थे। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आइए रामानंद जी मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। तब परमात्मा एक बालक थे छोटे से 10-12 वर्ष की आयु के लीला कर रहे थे। उस समय जब गोरखनाथ जी गोष्ठी करने के लिए आए थे, तब परमात्मा खड़े हुए कबीर जी और कहा कि नाथ जी पहले मेरे से गोष्ठी कीजिए और बाद में मेरे सतगुरु से बात कीजिए। मेरे से निमट ले पहले, फिर गुरु जी से बात करना। अब गोरखनाथ जी इस बात से बड़ा दुखी हुआ
कि अरे कबीर, तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूं? कबीर साहब ने बता दिया कि मुझे मालूम आप कौन हो, आप गोरखनाथ हैं। इस बात से उसको बड़ा झटका लगा कि छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। फिर गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी आयु क्या है? परमात्मा बोले कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु मुझे बालक बता रहा है। गोरखनाथ जी सुन रहे थे, अंदर से दुखी भी खूब हो रहे थे कि ये मुझे मूर्ख भी बताने की चेष्टा कर रहा है। तो क्या बताते हैं? अब परमात्मा की वाणी में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग धरही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत्य कबीर शीश जो भयऊ, ये वृंतांत सो सुन लेऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। कहे कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखनाथ अस वचन उचारी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया और प्रेत स्वयं घर में आके बोला करता था और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी भी आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना, उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा। और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गया जहां मंदिर बनाया हुआ था। और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था, मेहंदीपुर बालाजी का, तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तू भक्ति कर रहा है ना, मैं इससे भी तकड़ा हूं। उस दिन मेरे को यह पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। तो सर पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहां भी गए थे और वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहाँ भी गए थे, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद में भी गए, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाजा खटकाया। सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उस समय झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो ये 10 रुपये ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया।
जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया, तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति, जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहाँ दीक्षा ले ली। सर, जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूं सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें मेरे पास 176 गज जमीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया कि जमीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर, तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञान गंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली, तो दीक्षा मैंने क्यों ली, इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लाइफ में। हमारी भक्तिमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी, तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है, और जो आशाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे, उसका कोई प्रमाणित नहीं था, अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उससे जो हमारा मकान बिक गया था, जमीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैणी की थी। रमैणी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ये बताया कि ये संतों की भाषा में रमैणी विवाह को बोलते हैं, और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018, जो पिछला प्रकट दिवस आया था, उससे 2 दिन पहले। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज चलान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहां जंगल में किसकी आवाज आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बाद की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है? मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज और गाड़ी के कागज और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है माल के लेके आप आ जाओ फटाफट, चालान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था संत रामपाल जी स्वयं आए आरटीओ से 1 मिनट बाद की, और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियां बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी। तो मेरे पास आ गए, तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं भी सीट पे बैठा हूं, गाड़ी स्टार्ट है, और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा अभी कागज लेके आ जा। तो वो गनमैन भी कहता है भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ, और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहां जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने जमीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले कहाँ माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है, अभी कोई 6 तारीख की बात है, इस प्रकट दिवस पे। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी दया हो गई आपकी, अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे।
बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरे धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी डॉक्टर से 1 रुपए की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक यही लाभ है, सुख शांति है और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे, शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपये दे दिए गए थे। 1500 रुपये देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं? तो हमने कहा जी हमने दिया 1500 रुपये। कहता 1500 रुपये दिए लेकिन जितने में रख के गया तो ये उतना ही है, ये पैसे कहाँ से बढ़ गए? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपये वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक ही जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर, जैसा कि अभी आपने रामायणी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की उस विवाह को आपने रामायणी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से करवाया जाता है? संत रामपाल जी ने जो रामायणी है, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। ये 17 मिनट में शादी होती है। रामायणी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और इसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। इसमें कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, ना ही कोई हवन फेरे हैं। सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब रामायणी है, वो 17 मिनट में पढ़ दिया जाता है और परमात्मा को, संत रामपाल जी को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, जो श्रद्धालु है वो कैसे विश्वास करेंगे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? संत रामपाल जी महाराज पे ऐसे विश्वास करेगा, जब कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तब उन्होंने अपने आप छुपा के ही लीला की थी। चाहते तो वो एक पल के अंदर ही अपनी शक्तियों को उजागर कर देते, लेकिन एक आम इंसान की तरह उन्होंने उपदेश दिया था और समझाने का प्रयास किया था। संत रामपाल जी जो भक्ति साधना के जो सही मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों में ही इतनी शक्ति है और वो प्रमाणित हैं। और वो प्रमाणित कैसे हैं कि जैसे जो प्रमाणित संत हमारे आए थे, गरीबदास जी महाराज हैं और संत रामपाल जी हैं, मीराबाई हैं, नानक साहब हैं, इन्होंने यही मंत्र जाप किया था, वहाँ से वो प्रमाणित हो जाते हैं और इन मंत्रों की शक्तियों से ही हमें पूरा लाभ हो रहा है। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जो टीवी पे जो सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे सब नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करो और घर घर हर भगत पूरे मतलब भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और इसके प्लस ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है और वहाँ टीवी चैनल के प्रचार के माध्यम से अपने जुड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम